दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, टॉपिक का नाम है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कौन कौन से भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनके नाम आप देख लीजिए, फिर मानचित्र से भी हम देखेंगे। तो इनमें से सबसे पहला नाम है तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो रावत भाटा राजस्थान। काकरापार, काकरापार कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नरौरा कहाँ स्थित है? नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। यूपी के किस स्थान पे स्थित है? तो यूपी के बुलंदशहर। नरौरा पूछे तो यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। कलपक्कम पूछे तो कलपक्कम ये तमिलनाडु में स्थित है। अब भारत के एक मानचित्र बना लीजिए, उस पर नजर डालिए। सबसे पहले ये कौन हो गया? ये आपका हो गया राजस्थान का कौन सा? रावत भाटा। राजस्थान का ध्यान दीजिएगा, रावत भाटा है। इसी के बाद ये गुजरात में आ जाइए। तो गुजरात में हमने क्या कहा? गुजरात का काकरापार, गुजरात का काकरापार। गुजरात का कौन हो गया? काकरापार हो गया। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र वाला। तो ये महाराष्ट्र वाले में कौन है? तो महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में ध्यान दीजिएगा, तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में तारापुर। महाराष्ट्र वाला ताराबाई से आप याद रख सकते हो। ताराबाई मराठा साम्राज्य के अंतर्गत तारा। तो ये तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में हो गया। काकरापार गुजरात में हो गया और रावत भाटा राजस्थान में हो गया। इसके बाद यूपी, यूपी में देखेंगे तो यहाँ बुलंदशहर पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में कौन है? बुलंदशहर। और इस बुलंदशहर में कौन स्थित है? तो इसी का नाम है नरौरा। नरौरा। तो ये मानचित्र के साथ भी आपने याद कर लिया। राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापार, महाराष्ट्र का तारापुर और यूपी का कौन सा? बुलंदशहर यूपी के। नरौरा, नरौरा बुलंदशहर यूपी में स्थित है। तो यहां मानचित्र में भर भी लीजिए, आपके सामने मानचित्र नजर आ रहा है। तो ये आपका कौन हो गया? राजस्थान। राजस्थान में ऐसे मानचित्र जरूर भरा करिए। राजस्थान में हमने क्या बताया? रावत भाटा। ऐसे रावत भाटा, ये राजस्थान का। गुजरात में भरिए। गुजरात में कौन? आप काकरापार, काकरापार। महाराष्ट्र में कौन? तारापुर। और इधर यूपी का ये यहां, ये है बुलंदशहर यूपी। और यहां कौन सा है? नरौरा। नरौरा। अब इसमें दो और ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक है कैगा और दूसरा है, कैगा है कर्नाटक में और कुडनकुलम है तमिलनाडु में। तो यहां ये इसी मानचित्र में देखिए, ये वाला है कर्नाटक। इस कर्नाटक में कौन है? कैगा। कैगा कर्नाटक में। और तमिलनाडु, ये वाला जो ये वाला हिस्सा है तमिलनाडु का है। इस तमिलनाडु में कौन है? तो कुडनकुलम। और ये कुडनकुलम ध्यान दीजिएगा, कुडनकुलम, कुडनकुलम। कुडनकुलम ये तमिलनाडु के सहयोग से स्थापित किया गया, तमिलनाडु में है। और सोवियत रसिया, सोवियत संघ या आज सोवियत संघ को किस नाम से जाना जाता? रूस के सहयोग से स्थापित है। इसके सहयोग से, रूस के सहयोग से स्थापित है। तो कौन कौन से हो गए? मानचित्र में बिल्कुल दोहराइए और शुरू करिए राजस्थान से। राजस्थान का रावत भाटा, गुजरात का काकरापार, काका गुजरात, काकरापार। उसके बाद आइए महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का आपको बता ही दिया, तारापुर। कैगा कर्नाटक का, तमिलनाडु का कुडनकुलम। और फिर कौन बचा? तो बचता है आपका कौन सा? यूपी। यूपी में बुलंदशहर में कौन सा है? नरौरा। अब कुछ अन्य
चीज़ों को हम लोग इसमें समझते हैं। भारत का पहला, अगर पूछे कि भारत का पहला बताइए परमाणु संयंत्र कहाँ था, तो यह तारापुर में, तारापुर जो आपको बताएं महाराष्ट्र वाला, यह अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ। किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो ये तारापुर वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ और ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। रावत भाटा राजस्थान वाला, रावत भाटा कहाँ? राजस्थान। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? कनाडा। रावत भाटा राजस्थान वाला जो परमाणु संयंत्र है यह कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ। बाकी कुडनकुलम आपको बता ही दिए हैं, कुडनकुलम कहाँ? यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। इसके बाद कल्पक्कम, कल्पक्कम स्थित मद्रास परमाणु संयंत्र जो स्टेशन है, कुडनकुलम यही कल्पक्कम में स्थित है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी, यानी भारत ने अपने स्वयं से जो कौन परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया उसका नाम है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। कौन सा? मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तो मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी आप ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, होमी जहांगीर भाभा, किसको? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनको क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक। क्योंकि भारत में जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ इसमें किसका यानी योगदान सबसे प्रमुख रहा? तो होमी जहांगीर भाभा, इसीलिए इनको परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा जो अनुसंधान केंद्र है या एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्टकट में AERC के नाम से जाना जाता, तो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1948 में होती है। और 1948 में ही, तो ये तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र था, लेकिन 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी 1948 में स्थापित हुआ। परमाणु ऊर्जा विभाग पूछे तो परमाणु ऊर्जा विभाग ये बाद में स्थापित हुआ 1954 में। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो बार्क आप बोलते हो, सुनते हो, ये मुंबई के ट्राम्बे में स्थापित किया गया। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क शॉर्टकट में कहा जाता, 1954 में ही मुंबई के ट्राम्बे में स्थापित हुआ। भारत में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए कब? 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा यानी NPCIL की स्थापना कब? 1987 में की गई। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना बिजली उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा का बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाए उसके लिए इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में बात करें तो भारत में लगभग कितने? 22 टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इनसे कितनी? 6780 मेगावाट, ये ध्यान दीजिएगा, 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये कैसे कैसे डेवलपमेंट रहा वो हमने आपको बताने की कोशिश की। यानी कि 1948 में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर की स्थापना 1948 में होती, 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती, 1954 में बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाती है, 1954 में ही परमाणु ऊर्जा विभाग भी बनता है। ठीक, तो इस बात को भी आपने सीखा। फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो हमने कहा कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए 1987 में 1987 में किसकी स्थापना की गई? तो हमने कहा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। वर्तमान में भारत में टोटल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, उनमें से जिनसे 6780 यानी 6780 मेगावाट बिजली पैदा होती है। भारत में जो न्यूक्लियर सेक्टर है परमाणु ऊर्जा, इसको आगे बढ़ाने में, इसका विकास करने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का अतुलनीय अपूर्व योगदान रहा। इसीलिए भारत में
जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जनक माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगली टॉपिक वाइज क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।